वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ना बेटा? परसेंटेज पढ़ना। ठीक, वेरी गुड। परसेंटेज के बारे में किसी को कुछ थोड़ी जानकारी है? हाँ, क्या जानकारी बेटा? सबसे पहले तो हमको इसका सिंबल पहचानते हैं ना। आज जब भी हम मार्क्स पाते हैं, एग्जामिनेशन हम देते हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद हमको जो मार्क्स में रिजल्ट कार्ड मिलता है उसमें परसेंटेज भी लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है हमारा? परसेंटेज में रिजल्ट भी लिखा होता है कि हमने 86% पाया, 85% पाए, 75% पाए, 73% पाए। मान लीजिए अगर किसी नंबर सब्जेक्ट में हमको 73 नंबर मिले, कितना आउट ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 73% हो जाएगा। ठीक, जितना भी मार्क्स मिला हो, 85 मिला हो 100 में से, 82 मिला हो, 62 मिला हो, 67 मिला हो, तो ये आउट ऑफ अगर 100 मिला है, कितना? आउट ऑफ 100, यानी 100 में से इतना मिला है, तो कितना हो जाएगा हमारा? यही परसेंटेज हो जाएगा कि 85% है, 82% है, 62% है, 67% है। लेकिन यदि अगर हमको कहीं नंबर मिला है बेटा, कितने में से? अगर हमको मिला मान लीजिए 25 नंबर 50 में से, तो फिर अब ये कितना परसेंटेज होगा? इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके निकालने के दो तरीके हैं। सबसे इजी, परसेंटेज जो है बेसिक, जो बेस उसका होता है परसेंटेज का, वो 100 ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पढ़ाई लिखाई की कि कितने हम 100% से ऊपर मार्क्स नहीं पा सकते। प्रॉफिट 100% से ज़्यादा हमको हो सकता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे जब प्रॉफिट 100% लॉस का आएगा तो उसमें हमको 100% से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो किसी भी एग्जामिनेशन में हमको 100% से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते। पेपर 100% ही होगा, जितने भी नंबर का होगा 100% से ही ऊपर हम नहीं जाएंगे। अगर कहीं दिया है बेटा कि अब 25 मार्क्स आपको मिले हैं 50 में से, तब कितना परसेंटेज मिला है? तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों को, फ्रैक्शन को, नीचे वाले को, इसको हम करना होगा क्या? 100। ठीक, एक तो तरीका ये है, दो तरीके हैं बता देता हूँ। इसको 100 करना होगा, तो इसको हमने 100 अगर किया तो इसमें कितने से हमने मल्टीप्लाई किया है? 2 से ना। तो ये ऊपर वाले को भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 50। तो ये क्लियर कट हो गया, कितना परसेंटेज हुआ? 50। पहला तरीका। ठीक, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, XYZ कोई, अगर कोई भी आपने नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया आपने जो है 22 नंबर ले लिया, ये था 50, तो आप क्या करेंगे? नीचे वाले को 100 कंपलसरी है बनाना। क्या बनाना? 100। तो अगर हमने 100 बना लिया तो ये कितनी मरतबा गया बेटा? 2 टाइम। तो ये 2 टाइम गया, तो ये कितना जाएगा बेटा? ये भी 2 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 44। तो ये हमारा कितना बन जाएगा बेटा? 44%। कितना बन जाएगा हमारा? 44% बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा जो तरीका है वो भी बड़ा इजी है कि बाय द वे हमने मान लीजिए बेटा कि हमारे पास कुछ मार्क्स थे, एक ही सब्जेक्ट का भी हम लोग निकाल लें। ठीक है, कितना? एक सब्जेक्ट का। अभी हम कई सब्जेक्ट का निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो हमको नंबर मिला, वो हमको नंबर मिला कि ये जो है 32 नंबर मिला हमको बेटा 40 नंबर में से। हमें मार्क्स ऑब्टेंड जो हुआ, हमको प्राप्त जो हुआ 32 मार्क्स ऑब्टेंड किया हमने, कितने में से? 40 मार्क्स में से। हमारा टेस्ट हुआ अभी, उसमें 40 नंबर का टोटल पेपर था, हमको उसमें से मिले 32। हम कितना परसेंटेज पाए हैं? अगर कोई पूछ ले हमसे कि बेटा परसेंटेज आपको कितना मिला, आप परसेंटेज में बताइए। आप क्लास 5th में बैठे हुए हैं तो आपको परसेंटेज आना अति आवश्यक है, वेरी कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको परसेंटेज में भी बताना आता है कि हमारा कितना, एक सब्जेक्ट का परसेंटेज बताना आना चाहिए, टोटल परसेंटेज बताना आना चाहिए। तो कैसे बताएंगे? पहला तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि इसके बेस को बेटा क्या कर लेंगे? या तो 100 कर लीजिए या 10 भी कर सकते हैं। अगर 10 करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 10 करेंगे तो इसको हमने क्या किया है? 4 से डिवाइड किया है, यही तो किया है। तो ऊपर वाले में भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 4 8 जा 32। तो अब इसमें कितना आएगा? इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8 नहीं बेटा, 80 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 में है ना, इसको करेंगे तो 0.8 आएगा ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 0.8। तो ये 0.8 क्या होगा? 80% होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? 80%। दूसरा जो सबसे इजी तरीका इसका है, कुछ नहीं करना है बेटा आप लोगों को, कि हम क्या कर देंगे, जो भी मार्क्स हमको ऑब्टेंड हुआ है टोटल मार्क्स में से, इधर ध्यान से, इधर देखिएगा, इधर देखिए ध्यान से बेटा, हमको मिला है 32 मार्क्स मिले हैं।
40 मार्क्स में से हमको क्या करना है बेटा कि हमको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, सबसे इजी तरीका। एक जीरो यहाँ से बेटा कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, ठीक। अब यहाँ से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 10 जा 80, ये फौरन आ गया 80%, ठीक, 1 सेकंड के अंदर आ गया। अभी जैसे था कि हमारे पास नंबर मिला बेटा, आपके बुक में दिया हुआ है कि हमको 52 मार्क्स मिले आउट ऑफ 65। हमको मिले कितने? 52 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले बेटा? 52 मार्क्स मिले। अगर मैंने मैथ का पेपर दिया, टोटल पेपर बनाया गया किसी के द्वारा, टीचर के बाई, कितने नंबर का? 65 मार्क्स था टोटल। टोटल एमएम कितना था? मैक्सिमम मार्क्स था 65, मिला हमको 52। अगर वही टीचर बेटा पूछ रहा है कि आपको कितना परसेंटेज मिला, या आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, आपके कोई दोस्त पूछ रहे हैं आपने परसेंटेज में कितना मार्क्स पाया, तो सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे बेटा? क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को हमेशा 100 से कन्वर्ट करते हैं। मान अब किसमें क्या करेंगे, देख लीजिए 5 से ये भी कट रहा है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से बेटा ये भी कट रहा है कितने टाइम? 20 टाइम। अब ये 13 से 52 को काटिए तो 13 यानी 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, अब 24 जा 80% मार्क्स हमको मिले थे। ये तो हुआ बेटा एक सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, किसी एक नंबर को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया कि इतने में से इतना मिला, ठीक है भाई। हमारे पिताजी के पास 60 रुपये थे, उन्होंने 40 रुपये हमें दे दिए, कितना परसेंटेज अमाउंट उन्होंने हमको दे दिया? कितना? 40 रुपये थे पिताजी के पास, थे रुपये कितने बेटा? 60 रुपये थे, उन्होंने उसमें से हमको दे दिया बेटा कितना? रुपया 40 दे दिया। हमको कितना परसेंटेज अमाउंट उन्होंने दे दिया? तो 40 बटे क्या कर देंगे बेटा? 60 इंटू 100। यहाँ से एक जीरो साफ, एक जीरो साफ, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर चाहे यहाँ से साफ कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? अगर इसको काटेंगे या इसको ना करिए, चलिए ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, यहाँ रहने दीजिए। इसको हम करेंगे तो कितनी मरतबा जाएगा? 3, यहाँ जाएगा कितनी मरतबा? 5। 20 से काटेंगे तो 20 यहाँ 60, 20 पंचे 100। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको हम करेंगे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 40 पंचे 200, 200 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 66.66%। 66.66%। 200 को हम काट के देख लेना, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 6 जा बेटा 18 आया तो 0 में से जाएगा 8 नहीं, 10 में से 0 8 गया 2, यहाँ कट गया, फिर 0, फिर 3 6 जा 18 बेटा, फिर 0 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, पॉइंट लगाएंगे बेटा, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 3 6 जा 18, फिर वो 0 बढ़ाते जाएंगे, बार बार आएगा, यानी 66.66% रिपीट होगा, ये बार बार आता जाएगा। तो हमें इतना परसेंटेज अमाउंट हमारे पिताजी ने हमको क्या है? दे दिया। हमारे पिताजी ने हमको इतना अमाउंट दे दिया। तो ऐसे ही बेटा क्या है कि परसेंटेज निकलता है, किसी रुपए का हो, किसी मार्क्स का हो, किसी भी चीज़ का हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 5 सब्जेक्ट। मान लीजिए बेटा इंग्लिश है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, पढ़ ही रहे हैं। इंग्लिश में बेटा आपको मिला 35 नंबर 50 में से आउट ऑफ 50। ये जो इधर वाला मार्क्स है क्या बेटा? टोटल है, इतना आपको मिला। चलिए हिंदी लिया, हिंदी आपके स्कूल में पेपर कराया गया बेटा 100 नंबर का, इसमें से आपको मिला 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक बेटा, मिल गया। आगे चलिए बेटा मैथ ले लिए, मैथ का बेटा पेपर हुआ आपको मिला 45 आउट ऑफ 75। ठीक बेटा, समझ में आ गया? 75 नंबर का पेपर हुआ, हर पेपर अलग अलग मान लीजिए हो रहा। आगे चलिए और एक सब्जेक्ट लीजिए, क्या ले लें? साइंस। साइंस आप पढ़ रहे हैं ना, साइंस ले लिया बेटा, साइंस में मिल गया आपको 60 नंबर आउट ऑफ 100। ठीक है, और ले लीजिए एक सब्जेक्ट और ले लें, जीके ले लेते हैं। चलो जीके ले लेते हैं। जीके में भैया बहुत आप अच्छा कारनामा किया, 82 नंबर मिल गया आपको 100 में। अब बेटा टोटल नंबर कितना आप प्राप्त किए, कितना ऑब्टेन्ड हुआ आपका नंबर, कितना मैक्सिमम मार्क्स था। तो आपको नंबर टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ? तो 100 100 200 300 375 और 425 नंबर का। 425 का तो ये टोटल पेपर हुआ। मिले कितने आपको बेटा? 5 5 10 और 2 12, 3 1 4 4 8 12 12 4 16 16 6 22 22 8 30। मिले कितने बेटा आपको? 302 मार्क्स।
आपको टोटल ऑब्टेन्ड कितना हुआ मार्क्स? हाँ, 302 मार्क्स। यू गॉट इट, 302 मार्क्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस मार्क्स? क्या परसेंटेज होगा, कितना परसेंट आपने पाया, कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे बेटा, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? 302। नीचे टोटल मार्क्स कितना आपने ऑब्टेन्ड किया था उसको लिखेंगे, कितना प्राप्त, टोटल कितने मार्क्स का था। ये हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स है और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 425। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। यही इतना करना बेटा, इतना हम काम कर लेंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम काटेंगे 5 लास्ट में, तो 5 से ज़रूर कटेगा। तो 5 8 40, 50 25, 5 20 पंचे 100। अभी ये फिर 5 से कटेगा ना बेटा, तो ये 17 पचे 85 और 5 चौक को 20। अब ये देखिए बेटा कटेगा कि नहीं कटेगा। 302 को 17 से काट लीजिए, 302 को 17 से हम काट लें। अगर हमको नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हैं, रफ कहीं बाहर अलग कर सकते हैं। तो काट के देखिए बेटा, 17 कन्यम 17 ना, बचा कितना बेटा? 13 और 1 2। अब 17 नवाए 17 सत्ते 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119 119। अब बचा कितना बेटा बताइए? 12 में से 9 गया, 2 में से 1 गया, कट गया। पॉइंट लगाइए बेटा, 0 बढ़ाइए। अब ये कितना जाएगा? फिर 17 सत्ते 119। बचा और कितना बचा? 10 में से 9 गया 1। अब ये बचा 2 में से 1 गया 1। अब 17 छक्का 102। तो मान लीजिए अब ये बेटा ये काटे हम तो आया 17 पॉइंट कितना आया? 76, 17.76। अब ये 4 अभी बचा हुआ, लेकिन इससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा बेटा 24, 4 7 जा 30 बेटा, 4 6 जा अब 4 7 जा 30, कैरी आया 3, 4 7 जा 31 बेटा, कैरी कहाँ जोड़ोगे? अब 4 1 जा 7 होता, 4 1 जा 7। अरे बेटा आप बड़े हो गए, इसी के साथ कैरी जोड़ दीजिए। 4 6 जा 24, 4 7 जा 30, 4 7 जा 31, 4 1 जा 7। कितना आ गया? 71.04%। कितना आ गया बेटा? 71% आपको मार्क्स मिला इसमें। ठीक है, ये मार्क्स आपको मिला, आपने ये प्राप्त किया। तो परसेंटेज निकालने का तरीका हमारा ये है कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में आपको दिया गया है तब तो सब बहुत इजी काम है, एक सब्जेक्ट में दिया गया तो बहुत इजी काम है। तो उसमें करना क्या? कुछ नहीं करना है कि अगर 100 है तब तो कुछ आपको बताना ही नहीं। 100 है तो आपको कुछ नहीं बताना बेटा ना। 100 नीचे लिखा हो बेस में तो कुछ नहीं करना है। इधर 1 मिनट, अगर आपको दिया है 20/25 तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें थोड़ी सी डाउट है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको जो है 100 के बराबर बनाएंगे। तो इसको कितनी मरतबा ले गए थे? 4। तो इसको भी 4 मरतबा ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 80। तो ये कितना आ जाएगा? 80%। समझ गए? या फिर इसको हम किधर ला सकते हैं? करीब ला सकते हैं, 10 के करीब ला सकते हैं, 10 के करीब ला सकते हैं, तब भी बन जाएगा। या फिर जो है आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 100 से। तो 25 चौका 100, 20 चौक को 80, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे। ठीक है, ये दो तरीके हैं, आप दोनों कोई भी वे आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें बेटा डेसिमल यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या करेंगे? डेसिमल का प्रयोग। कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे बेटा हम लोग? परसेंटेज को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज को डेसिमल में अगर कहीं दिया बेटा 75% दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? 75/100। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो हमने क्या बताया है कि अगर कहीं 2 0 है, 1 अगर है नीचे तो कितने 0 उसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2, तो 1 2 गिनती बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे यहाँ, ये आ जाएगा 0.75। ये इजीली क्या हो गया बेटा? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। देखिए ना, दूसरी चीज अगर इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो,
फ्रैक्शन में। अगर कहीं दिया है 75%, इसको कह रहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तब कैसे करेंगे? तो आपको लिखना बेटा 75/100, 75/100। अब इसको क्या करेंगे? किससे कट रहा बेटा ये? आप कहे किससे कट रहा है? 25 से कट रहा है, ये भी तो 25 3 जा और 25 4 जा, तो 3/4 ये फ्रैक्शन। ये किस में हो गया बेटा? फ्रैक्शन में। किस में हो गया? फ्रैक्शन में। डेसिमल नहीं है बेटा, फ्रैक्शन है। किसमें है? फ्रैक्शन में हो गया। ऐसे दिया आपको कहीं पे 2% दिया है। अब 2% को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 2/100। ये 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, ये 1/50, ये 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। दोनों को बेटा क्या करेंगे हम? दोनों को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से काट। किससे डिवाइड करेंगे? सेम नंबर से। अलग अलग नंबर से नहीं काटना है, सेम नंबर। और जो सबसे मिनिमम हो उसके बाद अब ना वो कट सकता हो, ऐसे जगह लाके हमको छोड़ देना। कहाँ पे? किस? फिर उसके बाद अब ना कट सके, ठीक है? तो वही फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे अब ये 3/4, अब कोई ऐसी दुनिया की नंबर बनी है एक के अलावा जो इन दोनों को काट सके नहीं? 1 से 2 हमेशा नंबर कटेगा, तो वही आएगा घूम घूम के। वो तो 3/4 3/4 3/4 अगेन आएगा। तो ये हमको अभी हमने जो है बेटा डेसिमल को, सॉरी क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कल और बताएंगे, ठीक है? कल क्वेश्चन और आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा।